जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जैसा कि रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उसके लिए आपके बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के हमारे रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, अगर आपने रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया है और आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के अंदर जीके में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल ये जो है स्टोन एज के अंदर आता है, लेकिन ताम्र पाषाण काल नहीं आता है। ताम्र पाषाण काल को स्टोन एज के बाहर रखा गया है। तांबे का प्रयोग कब से शुरू किया? लगभग 5000 ईसा पूर्व। कब से? लगभग 5000 ईसा पूर्व से तांबे का प्रयोग किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज हुई थी 1957 और 58 के अंदर। कब हुई थी? 1957 और 58 के अंदर। और इसे 2003 के अंदर विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को के द्वारा 2003 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको मान्यता दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से ये प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हमारा। ठीक है, और अगर हम क्या बात कर ले भीमबेटका है कहाँ, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भीमबेटका के अंदर। कहाँ? भीमबेटका के अंदर। भीमबेटका है कहाँ? भीमबेटका है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल सही कालानुक्रम है? तो सबसे पहले हमारा आता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल। क्या आता है इसके बाद? ताम्र पाषाण काल। ठीक है, और प्राक ऐतिहासिक काल में ना तो कोई लिपि थी और ना ही जो ही कोई लेखन प्रक्रिया का विकास हुआ था। प्राक ऐतिहासिक काल में ना तो कोई लेखन प्रक्रिया का विकास हुआ था और ना ही किसी लिपि का उद्भव हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए गए थे? तो ये किए गए थे नागेश्वर गुजरात से। कहाँ? नागेश्वर गुजरात से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा, नागेश्वर गुजरात से। ठीक है, तो यहाँ से और क्या क्या चीज़ें मिली थी? यहाँ से जो है मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई ईंटें और मिट्टी की मूर्तियों के जो है साक्ष्य मिले थे। कहाँ? सिंधु घाटी सभ्यता के समय। नेक्स्ट देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? तो ये है रोपड़। कौन सा? रोपड़। रोपड़ कहाँ है? भारत के पंजाब में स्थित है। तो अगर रोपड़ की खोज किसने की थी? तो 1950 में, सन 1950 में बीबी लाल, किसने? बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। बीबी लाल कौन थे? इसके खोज करता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरे किस नाम के एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा उसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता? तो इसे क्या कहते थे हम? तो इसे कहते हैं स्टिएटाइड। इसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? शेल खड़ी। क्या कहते हैं? शेल खड़ी की मोहरों के नाम से आपने सुना होगा। किसे कहते हैं? शेल खड़ी। इसी को हम क्या कहते हैं? स्टिएटाइड के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता था जो 2x2 की आकृति में होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, धौलावीरा राज्य, धौलावीरा जो है किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा गुजरात के, कहाँ? गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में है। कहाँ?
गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है। और अगर हम बात कर लें धौलावीरा की, तो धौलावीरा के खोज करता है जगपति जोशी। कौन थे? जगपति जोशी धौलावीरा के खोज करता है और 1968 में जगपति जोशी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? तो धौलावीरा जो एक पुरातात्विक स्थान है वो किस समयावधि से, मतलब किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? गुप्त अवधि से, मगध से, चालुक्य से? तो ये जुड़ा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे जुड़ा हुआ है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और अगर हम बात कर लें धौलावीरा, तो धौलावीरा को भी जो है 2021 में, सन 2021 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। किसे? धौलावीरा को। कब? 2021 में, सन 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार किस आकार का था? तो ये एक आयताकार टैंक के रूप में था। किस में था? एक आयताकार टैंक के रूप में था। कौन सा? मोहनजोदड़ो में पाया गया एक विशाल स्नानागार। ठीक है, अगर हम बात कर लें तो मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता कौन थे? मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता थे राखल दास बनर्जी। कौन थे? राखल दास बनर्जी, जिन्होंने कब किया था? 1922 में। 1922 में इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे मिला था? तो ये रावी नदी के किनारे मिला था हड़प्पा शहर। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज की थी 1920 में दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा 1920 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है? तो किस शहर का अर्थ होता है मृतकों का टीला? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो, किसका? मोहनजोदड़ो जो है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, और जैसा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? सेम क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी, मृतकों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये जो है सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है मोहनजोदड़ो। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाना, सीप बनाना, धातुओं की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना तथा तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पाद के लिए समर्पित था? तो कौन सा शहर इन सभी के लिए समर्पित था? तो ये था चनहुदड़ो। कौन सा था? चनहुदड़ो। इन सभी जगह पे इन सभी का उत्पादन किया जाता था। किसका? मन के बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण आदि करना, चनहुदड़ो। और अगर बात हो रही है चनहुदड़ो की, तो चनहुदड़ो की खोज किसने की थी? तो एम.जी. मजूमदार ने किसने? एम.जी. मजूमदार ने 1931 में चनहुदड़ो की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो सिंधु घाटी के किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? तो हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया। हड़प्पा को ही सिंधु नदी तट के होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज, जिसे नटराज कहा जाए, किस स्थान पर पाई गई? तो किस स्थान पर पाई गई? ये पाई गई थी हड़प्पा से। कहाँ से पाई गई थी? ये हड़प्पा से। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हड़प्पा से। और ये मूर्ति बनी किसकी थी? ये चूना पत्थर की बनी होती थी। किसकी? चूना पत्थर की। किसकी बनी होती थी? चूना पत्थर की। और अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई लगभग होती थी 7 से 8 इंच। क्या होती थी? 7 से 8 इंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? बालाथल, खांडिया, मांडा। तो ये जो है धौलावीरा गुजरात में पाया गया है। कहाँ? कौन सा पाया गया है? धौलावीरा। तो ये कौन सा? 40वां जो है विश्व धरोहर स्थल बना था, भारत का 40वां। और अगर हम बात करें गुजरात का, तो गुजरात का चौथा जो है
विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने वाला स्थल बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ये ध्यान रखना है आपको, कौन सा नहीं है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो फीडबैक या कह लें आप लाइक करना, और जो भी तैयारी कर रहा हो उसके साथ वीडियो को शेयर करना, और अभी तक चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने ला। आगे की वीडियो जो है मैं इसी तरीके से लाता रहूँगा। ठीक है, तो नहीं आपको देखना है तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो उरुक क्या है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ये सभी के सभी सिंधु घाटी सभ्यता के हिस्सा हैं, लेकिन उरुक नहीं है। अब उरुक है किसका? उरुक जो है ये सुमेरियन सभ्यता का हिस्सा है। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो जलाशयों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जलाशय के साक्ष्य मिले हैं धौलावीरा गुजरात से, जो कि कहाँ है? कच्छ के रण में है धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है गुजरात के कच्छ जिले में है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले में। नेक्स्ट है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला था? तो 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया तो रेम व्हीलर ने, किसने? रेम व्हीलर ने जो है इसका पदभार संभाला। और 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बने थे। कब बने थे? 1944 में। कौन? रेम व्हीलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राखलदास बनर्जी। और कब की गई थी? तो 1921 में। कब की गई थी? 1921 में की गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितने वर्ष पुरानी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र में उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो ये जो है लगभग 3000 ईसा पूर्व पुरानी है। इस क्वेश्चन के अनुसार कितने? 3000 ईसा पूर्व वर्ष पुरानी है। और अगर हम बात कर लें NCERT के अनुसार, NCERT के अनुसार कितना है? तो NCERT के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल था 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व। क्या? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक का समय काल है जो है सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसका, निम्नलिखित में से किसका विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ था? तो ये हुआ था 5000 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 5000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता ने 2500 BC के आसपास विकास किया था, और जहाँ विकास किया था उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। तो ये जो हड़प्पा का जो है स्थल है ये वर्तमान में कहाँ है? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग कितना है? जो लगभग 2500 ईसा पूर्व है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। किसके? रावी नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि यहाँ जो है ईंट के भवन, क्या ईंट के बने भवन थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो है इसकी विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? तो कौन सी? ये ताम्र युगीन है, अक्ष युगीन है, लौह युगीन है या कांस्य युगीन सभ्यता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी है? ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। पहली बात कर लें, कांस्य होता क्या है? तो कांस्य जो है ये तांबे और प्लस टिन से मिलकर बना होता है कांस्य। तांबे और टिन से मिलकर, या कह लें तांबे और टिन का मिश्रण होता है
कांस्य। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चन आपके PYQ के, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, रेलवे की लगभग सभी एग्ज़ाम जिसमें NTPC और ग्रुप डी मेनली हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो कैसी लगी, जैसी भी लगी हो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और फिर से एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको बताना है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है। और अगर आपने वीडियो सही से देखा होगा तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट आंसर देंगे तो आपको याद रहने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।